अगले 24 घंटे अहम। ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुकने के बावजूद अमरीकी हमले का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। ईरान की 50 दिफाई तनसीबात निशाने पर होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी फौजी अड्डों से भी बाज़ एहलकारों का इनखला शुरू कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया। गिरफ्तार मुजाहरीन को फांसियां भी नहीं होंगी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा और धमकी दी कि मुजाहरीन पर तशद्दुद हुआ तो रद्देमल सख्त होगा। सदर ट्रंप का ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी की एलानिया हिमायत से गुरेज। कहा कि मालूम नहीं कि रजा पहलवी को अवामी मकबूलियत हासिल है या नहीं। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। आज़म बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। जून जैसी गलती ना दोहराएं वरना नतीजा भी वही निकलेगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई प्लान नहीं। ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ईरान में अमन कायम हो चुका, सूरत हाल कंट्रोल में है। शरपसंदों को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। अमरीका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की तेहरान को यकीन दहानी। सऊदी अरब, कतर, ओमान का अमरीका को ईरान पर हमले से गुरेज करने का मशवरा। बरतानिया ने ईरान से सफारती अमला निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद आर्जी बंदिश के बाद खोल दी। उधर आलमी ऑयल मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। कीमतों में अचानक इजाफे के बाद मार्केट गिर गई। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल में 3% से ज़ायद कमी। अमरीका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोकने का ऐलान। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, रूस के इमिग्रेंट वीज़े बंद। सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया के बाशिंदों को भी इमिग्रेंट वीज़े नहीं मिलेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में इराक, उर्दन, कवैत, लेबनान शामिल। नेपाल, अलजायर, क्यूबा, बर्मा, मिस्र, लीबिया, मराकश, शाम, यमन, थाईलैंड, फिलिपाइन भी फहरिस्त में मौजूद। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बहुत से तारकीन वतन अमरीका पहुंचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। We are in touch with the U.S. authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal, ongoing process of review of U.S. immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदियों से मुतालिक अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए इमिग्रेंट वीज़े बहाल हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़िज़ा इस्तेमाल न होने देने के मौके पर कारबंद है। पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है। खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। पुरअमन और खुशहाल ईरान देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म का आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर इजहार तशक्कुर। बोले, जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। इदारा आवाम के लिए बेपनाह आसानी फराहम करेगा। सेंटर पर नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी। स्टाफ को आज़रबाईजान में मास्टर ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा मरहले में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आसान खिदमत मरकज़ बनाए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों में आसान खिदमत मराकज़ के काउंटर बनाए जाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान को मुस्तकिल नहीं किया गया। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दी गई।
सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा का लाहे अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोड मैप का ऐलान कर दिया। ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। सेहत की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक है। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलतें दी जा रही हैं। हमें दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम की भी भरपूर ज़रूरत है। अमन व अमान और दहशतगर्दी की सूरत हाल का सामना रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा। सेक्रेटरी डिफेंस मोहम्मद अली ने तकरीब के मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद की ब्रीफिंग। हुकूमत का पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत। कहा, पाकिस्तान रेलवे को आलमी मयार का इदारा बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवे के लिए हुकूमती फंड्स की दस्तयाबी को दहाइयों तक नज़रअंदाज किया गया। अगले बजट में रेलवे के तरक्याती कामों के लिए बजट रखेंगे। पाकिस्तान रेलवे मुल्क की तजारत के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के तज़ीन और आइश के काम का मुआयना किया। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट परेड पर प्लॉट देने का ऐलान। अफसरों से खिताब में मोहसिन नकवी बोले कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। अफसरों की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पेरल म्यूजियम का दौरा। आसिफा भुट्टो ने बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। खातून अव्वल का बहरीन की दिलमन तहजीब और समुद्री रवायात में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती सफारतकारी और म्यूजियम शराकत दारी के इम्कानात। पंजाब में फीमन गंदम की कीमत में 200 रुपये का इजाफा। एक हफ्ते में कीमत 700 रुपये तक बढ़ चुकी। आटे की कीमत में इजाफे का खदशा। फीमन गंदम की 4,600 रुपये तक फरोख्त। रावलपिंडी में 4,800 रुपये हो गई। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल पंजाब में दाखिल होगा। 20 जनवरी से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल में बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर जरूरी सफर के गुरेज करने का इंतबाह।